अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग 9th क्लास की जो कंप्यूटर है उसको स्टार्ट करेंगे। उसका चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और डार्क एज क्या थी कंप्यूटर की उसके बारे में जो है हिस्ट्री को जो है वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। A computer is an electronic data processing machine or device that perform processes, calculation and operations based on instructions provided by a program। यहाँ पर बात हो रही है कि कंप्यूटर जो है वो है एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है या फिर डिवाइस है जो परफॉर्म करती है प्रोसेस को, कैलकुलेशंस को और ऑपरेशंस को। किस बिना पर? जो हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? जो प्रोग्राम उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू जो है वो कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग जो है वो कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करती है। तो ये मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई। इसके अलावा मैं कंप्यूटर की आपको आसान सी डेफिनेशन बताऊं तो कंप्यूटर की डेफिनेशन ये भी है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट परफॉर्म द वर्क मोर एफिशिएंटली एंड मोर करेक्टली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर्स के यूजेज के बारे में, तो जैसे यहाँ पर मालूम है आपको लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स आर नाउ यूज्ड वास्टली इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर जो है उसका इस्तेमाल बहुत हद तक बढ़ चुका है। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बिज़नेस की फील्ड में यूज़ हो रहा है। अब बिज़नेस में जैसे आप शॉपिंग मार्ट्स को देख सकते हैं कि वहाँ पर इन्वेंट्री हो गई। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, जैसे अभी कोरोना था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी उसके थ्रू। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप बिज़नेस के हवाले से आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है वो कंप्यूटर का यूज़ हो रहा था। आप किसी शॉपिंग मार्ट में जाते हैं, आपने चीज़ें परचेज़ की, तो जब आप उसका पेमेंट करनी होती है तो आप आते हैं तो वो देखा होगा कि क्यूआर कोड के थ्रू वो स्कैन कर रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है, और आपकी प्राइस जो है वो जो है कंप्यूटर में फीड होती जा रही होती है और आपकी जो है वो पे स्लिप जो आपने पे करनी होती है वो आपके प्रिंट फॉर्म में आ जाती है। तो बिज़नेस में आपका यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री में आपका यूज़ हो रहा है, एजुकेशन में आपने देखा कि कोरोना के अंदर आपका पूरा सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के थ्रू ही आपकी एजुकेशन हुई कोरोना के पीरियड में। और इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको तो मालूम है कि एलएमएस होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और एक होता है कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, जिस पे आपकी जो है वो लर्निंग होती है ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसके अलावा बैंकिंग आप देख लें कि आप घर बैठ के जो है वो जो चीज़ें सेलिंग और परचेसिंग कर रहे हैं, बैंकिंग की ट्रांजेक्शन आप घर बैठे कर रहे हैं, तो बैंकिंग में आपका यूज़ हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हमारे यहाँ अभी आपने देखा होगा कि ग्रीन लाइन बस चली है। तो आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं टिकट वालों के पास और वो आपको जो है डिजिटल जो है वो टिकट जो है वो आपको दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल किसके थ्रू हो रहा है? आपको कंप्यूटर के थ्रू ही वो ये सारी चीज़ें वर्किंग हो रही हैं। रिसर्च में यूज़ हो रहा होता है। और एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तलाश करना। तो बेसिकली ये रिसर्च के मायने में ये है कि हम रिसर्च में जो है वो एक्सप्लोरेशन चीज़ों को तलाश कर रहे होते हैं, तो वो किसके थ्रू कर रहे होते हैं? कंप्यूटर्स के थ्रू। मीडिया के अंदर यूज़ हो रहा है। मीडिया जैसे आपको मालूम है कि चैनल्स हो गए, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्री जो चैनल्स की इंडस्ट्री हो गई, तो ये मीडिया की जो पूरी इंडस्ट्री है इसमें कंप्यूटर्स आपका यूज़ हो रहा है। इंटरटेनमेंट के अंदर आपका यूज़ हो रहा है। इसके अलावा और भी जितनी दुनिया की फील्ड्स आप देख लें, आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर ज़रूर नज़र आएगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास भी कंप्यूटर नज़र आएगा। आप इंजीनियर के पास जाएंगे तो आपको इंजीनियर के पास भी कंप्यूटर्स नज़र आएंगे। आप साइंटिस्ट के पास जाएंगे, आपको साइंटिस्ट के पास भी कंप्यूटर्स नज़र आएंगे। तो इन फैक्ट के दुनिया की हर फील्ड के अंदर अब जो है वो कंप्यूटर जो है वो यूज़ होता जा रहा है। तो ये थी, हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी और उसके यूजेस के बारे में पढ़ा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स को। देखिए, कंप्यूटर्स जो आज के दौर में हमें नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, जैसे आपके पास एक कंप्यूटर होगा, ठीक है, या फिर लैपटॉप है, तो ये मॉडर्न शेप ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। और जो इसकी एवोल्यूशन हुई है, यानी कंप्यूटर का जो आगाज़ हुआ था वो डार्क एज से हुआ था, जब कंप्यूटर जो था वो एक मैकेनिकल फॉर्म में था, ठीक है।
तो इसके तीन जो है वो एराज हैं। मैकेनिकल एरा जिसे हम लोग डार्क एज भी कहते हैं, उसके बाद मिडल एज और उसके बाद आता है मॉडर्न एज। और इस वक्त जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो मॉडर्न एज में यूज़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको आगे मैकेनिकल एरा जो डार्क एज है उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखें, मैकेनिकल एरा क्या था कि मैन हैव बीन ट्राइंग टू इन्वेंट मशीन्स दैट कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैन जो है यानी इंसानों ने ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की है कि जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और ये जो मैकेनिकल एरा था इसमें इंसान जो थे वो सक्सेसफुल हो गए थे, उन्होंने सिंपल मशीन जो थी वो बना ली थी जो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस को जो थे वो परफॉर्म कर लेते थे। लेकिन ये जो मशीनें थी इनको वो मैनुअली ऑपरेट करते थे क्योंकि उस वक्त जो थी बिजली जो थी वो ईजाद नहीं हुई थी। तो सम जो इम्पोर्टेंट मशीन थी मैकेनिकल एरा की डार्क एज की वो हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एबेकस की। एबेकस 3000 बीसी, ये बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। तो एबेकस जो था वो 5000 साल पहले जो था वो इन्वेंट किया गया था। इसका जो दूसरा नाम है इसको हम लोग काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। और जो एबेकस है वो इस वक्त जो है अभी तक यूज़ हो रहा है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को जो है वो टीच करने के लिए। और स्टूडेंट जो है उनको एबेकस के थ्रू ही जो है वो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो सिखाए जाते हैं। और एबेकस जो है उसको हम लोग फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं नेपियर बोन्स की। 1612 एडी, ये बेसिकली स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर। उन्होंने जो था ये नेपियर बोन्स बनाए थे 1612 में, 1612 में। इसको हम लोग नेपियर्स रोड्स के नाम से भी जो है जानते हैं। इसमें क्या था कि ये एक स्मॉल सी मशीन थी जिसमें 10 रोड्स थी। और ये जो रोड्स थी वो बोन्स के या फिर लकड़ी की या फिर मेटल्स की जो थी उनकी जो थी बेस पर बनी हुई थी। और नेपियर्स बोन जो था वो क्या करता था, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो था उसको परफॉर्म करता था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये नेपियर बोन्स की। आपको यहाँ पर ये डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसमें आपको ये नज़र आ रही होगी कि 10 जो थी वो इसमें रोड्स है। और इसके अंदर जो रोड्स है वो किससे बनाई गई हैं, बोन्स से, हड्डियों से या फिर लकड़ी से या फिर मेटल से। और इनको जो था वो ये जो नेपियर बोन्स है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता था। अब हम बात करते हैं स्लाइड रूल की। 1622 एडी, ये स्लाइड रूल क्या था, बेसिकली इंग्लिश मैथमेटिशियन थे विलियम ऑफ्टर्ड, उन्होंने जो था ये स्लाइड रूल बनाया था। और ये बेसिकली क्या था कि आप ये देख सकते हैं कि आपको ये दो स्केल्स नज़र आए होंगे और ये मूवेबल है, यानी आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये जो था बेसिकली टू मूवेबल रूल्स जो था वो प्लेस किए हुए थे साइड बाय साइड के। और इनके ऊपर जो थी स्टैंडर्ड जो थी वो मार्किंग की हुई थी, ठीक है। और जिनको हम स्केल्स कहते हैं, जैसे ये मार्किंग आप देख सकते हैं 1 2 3, ये इन्होंने स्टैंडर्ड जो थी इस पे मार्किंग की हुई थी। और ये जो स्केल्स थे इनको हम लोग कंप्यूटेशंस के लिए जो थे मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए जो थे वो यूज़ करते थे। स्लाइड रूट का काम भी यही था कि वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करता था नंबर्स को। और मॉडर्न स्लाइड रूल्स आर स्टिल यूज इन सम कंट्रीज। और ये भी आपको बताते चलूँ कि जो मॉडर्न इस वक्त की दुनिया में जो स्लाइड रूल है वो इस वक्त भी दुनिया के कई कंट्रीज़ में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पास्कलिन और पास्कल्स कैलकुलेटर की, यानी इसको हम पास्कल कैलकुलेटर भी कहते हैं और पास्कलिन कैलकुलेटर भी कहते हैं। ये बनाया गया था 1642 एडी में। और किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने। उन्होंने ये जो था मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था जिसका नाम उन्होंने पास्कलिन रखा था। और ये जो थी मशीन जो उन्होंने बनाई थी इन्होंने अपने फादर के लिए जो थी उसके लिए तैयार की थी, वो एक टैक्स कलेक्टर थे। और ये जो पास्कलिन कैलकुलेटर था ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करता था 8 फिगर्स के थ्रू, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि इसकी वर्किंग कैसे होती थी कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको व्हील्स नज़र आ रहे होंगे। तो यूज़र जो था वो व्हील्स को एडजस्ट करता था जो उसकी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो कैलकुलेशंस है उनको परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेबनीज कैलकुलेटर 1694 एडी। ये लेबनीज कैलकुलेटर क्या था, ये जर्मन मैथमेटिशियन गोटफ्रेड विल्हेम लेबनीज ने बनाया था। और इसको हम लोग स्टिफ्ट रैकोनर भी कहते हैं। ये जो था वो पहला कैलकुलेटर था जो जिसने चारों बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को जो था वो परफॉर्म किया था। याद रखिएगा
जो पास्कलिन कैलकुलेटर था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता था, लेकिन जो लेबनीज कैलकुलेटर था वो चारों बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन जो था वो परफॉर्म करता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स 1822 एंड 1837 एडी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो चार्ल्स बेबेज हैं वो फादर हैं कंप्यूटर के। ठीक है, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, चार्ल्स बेबेज कौन थे? एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, और ही इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटिंग। उन्हें जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है बिकॉज ही डेवलप द फर्स्ट कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन। बिकॉज उन्होंने जो थी फर्स्ट जो थी कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन जो थी वो जो थी डेवलप की थी, तैयार की थी। इस फर्स्ट इन्वेंशन वॉज डिफरेंस इंजन। उन्होंने जो उनकी पहली इन्वेंशन थी वो उन्होंने बनाई थी डिफरेंस इंजन की। अच्छा, जो उनकी पहली इन्वेंशन थी वो उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, और ये जो था वो ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, जो डिफरेंस इंजन उन्होंने बनाया था वो ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। डिफरेंस इंजन वॉज अ लार्ज मशीन, वो बहुत ज़्यादा बड़ी मशीन थी, मेड ऑफ मेटल, और वो धात से बनी हुई थी, एंड वॉज पावर्ड बाय स्टीम, और उसको भाप के जरिए जो था वो पावर्ड किया जाता था। ठीक है, द डिफरेंस इंजन हैड स्टोरेज। अच्छा, उस डिफरेंस इंजन में स्टोरेज भी थी, यानी मैकेनिकल मेमोरी भी थी, डेट कुड होल्ड द डेटा टेम्पोरली फॉर प्रोसेसिंग एंड टू स्टोर रिजल्ट्स। देखिए इन्होंने काम क्या किया था, बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। इन्होंने स्टोरेज जो थी मैकेनिकल मेमोरी, उन्होंने स्टोरेज का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसमें यह था कि जो स्टोरेज थी वो डेटा को टेम्पोरली स्टोर करती थी प्रोसेसिंग के लिए, और उसके बाद रिजल्ट्स को भी जो थी वो स्टोर करती थी। इट वॉज यूज टू अलाउ अ यूज़र टू एंटर कैलकुलेशन एंड गेट प्रिंटेड रिजल्ट्स। अच्छा, इन्होंने और क्या काम किया था? इन्होंने यूज़र को अलाउ किया था कि वो कैलकुलेशन को एंटर करे और वो फिर रिजल्ट जो है वो प्रिंट फॉर्म में देखें। द डिफरेंस इंजन वर्क ऑन डिफरेंस इक्वेशन। ये जो डिफरेंस इंजन था ये डिफरेंस मुख्तलिफ इक्वेशंस के उसके ऊपर वर्क परफॉर्म करता था। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने दूसरा काम किया, दूसरा काम ये किया था कि जैन चार्ल्स बेबेज डिजाइन बट कुड नॉट बिल्ड अ वेरी बिग मशीन इन 1837। यानी उन्होंने एक जो थी वो एक दूसरी मशीन, बड़ी ह्यूज मशीन थी, उसका डिज़ाइन उन्होंने तैयार कर लिया था। ठीक है, लेकिन उसको बिल्ड वो जो थी नहीं कर सकते थे। इसका नाम उन्होंने रखा था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इस मशीन का नाम रखा था एनालिटिकल इंजन, और ये 1837 की बात है। उन्होंने एक डिज़ाइन प्रपोज किया था जिसमें ALU था। ALU कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो बेसिक जो थी प्रोग्रामेटिक फ्लो उसको कंट्रोल करता था। इट वॉज प्रोग्राम यूजिंग पंच कार्ड्स एंड कंटेन इंटीग्रेटेड मेमोरी। इसको जो था वो प्रोग्राम पंच कार्ड्स के थ्रू किया गया था, और उसके अंदर इंटीग्रेटेड मेमोरी भी थी। हिस्टोरियंस कंसिडर्ड इट टू बी द फर्स्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर बिकॉज ऑफ इट्स कम्प्रीहेंसिव डिज़ाइन। जो तारीख लिखने वाले हैं वो इसको फर्स्ट डिज़ाइन कहते हैं, फर्स्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर का। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? जैसे जो हमारे आम रूटीन के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो जो तारीखदान है वो इसे फर्स्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट मानते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर का बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्रीहेंसिव डिज़ाइन, उसके डिज़ाइन के लिहाज से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों मशीन्स हैं। ये बेबेज डिफरेंस इंजन है जो उन्होंने बनाई थी पहले, जिसमें वो भाप के ज़रिए उसको पावर्ड किया जाता था। ठीक है, और ये उन्होंने बेबेज एनालिटिकल इंजन है। ठीक है, तो ये आप दोनों मशीन्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने सीखा कि डार्क कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बताया, और फिर कंप्यूटर के यूजेज के बारे में आपको बताया। उसके बाद हमने मैकेनिकल एरा या फिर जो डार्क एज थी उसको पूरा डिस्कस किया, एबस को डिस्कस किया, नेपियर्स बोन्स को डिस्कस किया, स्लाइड रूल को डिस्कस किया, पास्कलिन और पास्कल्स कैलकुलेटर को डिस्कस किया। फिर हमने लेबनीज कैलकुलेटर को देखा, और उसके बाद बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स को भी देखा हमने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत आसान उर्दू जो है वो इस्तेमाल किया ताकि आपको बात जो है वो समझ में आ सके। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं आने वाली वीडियोस इससे और मज़ीद बेहतर बना सकूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।